एक पॉइंट अब इसमें आता है मानव विकास सूचकांक क्या है। तो इससे पहले हमने पढ़ा मानव विकास के सूचक क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के आधार पे ही हमने एक स्केल बनाया है जिसमें हमने देशों का क्रम तय किया है कि कौन से देश विकसित हैं, कौन से देश विकासशील हैं और कौन से देश अभी विकसित नहीं हुए हैं। उसके आधार पे ही उन देशों के क्रम को हम मानव विकास सूचकांक कहते हैं। अब इसमें स्कोर क्या होता है, 0 से लेके 1 के बीच में। यह ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है कि मानव विकास सूचकांक का स्कोर किसके बीच में होता है, तो किसके बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में। अब इसके आधार पे हमने पूरे विश्व को 3 कैटेगरीज में बांटा है। कौन कौन सी, उच्च सूचकांक वाले देश, दूसरा मध्यम सूचकांक वाले देश और तीसरा निम्न सूचकांक वाले देश। अब इसमें कितने कितने देश आते हैं, उच्च सूचकांक में 57 देश आते हैं, मध्यम सूचकांक में 88 देश आते हैं और निम्न सूचकांक में 32 देश आते हैं। स्कोर क्या होता है, 0.8 से ज्यादा जिनका स्कोर है वो उच्च सूचकांक में आते हैं। 0.5 से लेकर 7.99 तक के बीच में जिनका स्कोर है वो मध्यम सूचकांक में आते हैं और 0.5 से नीचे जिनका स्कोर है वो निम्न सूचकांक वाले देशों में आते हैं। अब उदाहरण कौन कौन से हैं, उच्च सूचकांक वाले देश नॉर्वे और आइसलैंड, इनमें ही कंपटीशन रहता है, या तो नॉर्वे फर्स्ट रहता है या आइसलैंड फर्स्ट रहता है। और स्कैंडिनेवियन कंट्री जिनको हम बोलते हैं, कौन कौन से, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे देश हैं जो हमेशा उच्च सूचकांक में रहते हैं। एशिया का ऐसा कौन सा देश है जो उच्च सूचकांक में है, जापान। यूएसए भी उच्च सूचकांक वाला देश है और यूरोप के अधिकतर देश उच्च सूचकांक वाले देश हैं। फिर मध्यम सूचकांक में एशियाई देश हैं, भारत, चीन, श्रीलंका, नेपाल, ये सब मध्यम सूचकांक वाले देश हैं। और निम्न सूचकांक वाले देश मोस्टली अफ्रीका के हैं या लैटिन अमेरिका के हैं। इनमें सूडान और नाइजर, ये सियरा लियोन, ये प्रमुख देश हैं जो निम्न सूचकांक में आते हैं। अंतिम भाग इसका क्या है, उपागम। उपागम से मतलब है अप्रोच। हमें मानव विकास करने के लिए क्या अप्रोच अपनानी चाहिए वो बतानी है। हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारे उपागम क्या होने चाहिए। तो 4 उपागम है। पहला कल्याण उपागम। कल्याण से मतलब सबका कल्याण करना। कैसे, शिक्षा को बढ़ावा देके, स्वास्थ्य सुविधाओं को लागू करके और ऐसी योजनाओं को लागू करके